तो हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर वाटर। तो इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक देखेंगे? दी वाटर साइकिल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, ओशन सर्कुलेशन, इम्पोर्टेंस एंड कंजर्वेशन। तो फर्स्ट टॉपिक चालू करते हैं, द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है? द continuation movement of water between the ocean, atmosphere and land is called the water cycle। तो उसमें बोला गया है कि कंटिन्यूस मूवमेंट, लगातार वाटर की मूवमेंट होती है जब ओशंस और एटमॉस्फेयर और लैंड में, तो उसे हम लोग कहते हैं वाटर साइकिल। इवेपोरेशन, सन्स हीट टर्न्स वाटर फ्रॉम बॉडीज लाइक ओशन इनटू वाटर वेपर। तो इसमें बोला गया है ओशन, सन की जो हीट होती है वो वाटर को बॉडीज से लेके, जैसे ओशन के अंदर से लेके उसको वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देती है। कंडेंसेशन, वेपर राइजेस कूल्स एंड फॉर्म्स का क्लाउड। तो जो वेपर्स होती है वो जो जब हीट होने के बाद वाटर वेपर बन जाता है, तो वेपर ऊपर जाके कूल डाउन होती है और फॉर्म करती है क्लाउड। तो प्रेसिपिटेशन, वाटर फॉल्स बैक टू अर्थ एज रेन, स्नो और स्लीट। तो उसमें बोला गया है कि जब क्लाउड्स में से वाटर आता है, जब रेनफॉल होता है तो वाटर वापस अर्थ में आ जाता है। दूसरे टॉपिक बढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। वाइल 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, मोस्ट ऑफ इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो इसमें बोला गया है कि 71% की अर्थ सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है, पर बहुत उसमें से बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो ड्रिंकिंग के लिए अच्छे नहीं होते। सेलाइन वाटर 97.3% फाउंड इन ओशन एंड सीज। इट इज सॉल्ट ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स, मेनली सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट। तो इसमें बोला गया है सलाइन वाटर। सलाइन मतलब होता है खारा पानी, खारा मतलब खट्टा। वो होता है जितना भी पानी अपने अर्थ में है उनमें से 97.3% जो वाटर है वो खारा पानी है, सलाइन वाटर है, जो कि मिलता है हम लोग को ओशन और सीज में। वो सॉल्टी इसलिए होता है क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट डिज़ोल्व होती है। वो उसमें सोडियम क्लोराइड पाई जाती है। वो वाटर में सोडियम क्लोराइड नाम की सॉल्ट होती है, जो कि हम लोग अपने घर में भी यूज़ करते हैं। फ्रेश वाटर 2.7%, फाउंड इन आइस केप्स 2%, ग्राउंड वाटर 0.68%, फ्रेश वाटर लेक्स 0.009% एंड रिवर 0.0001%। तो उसमें बोला गया है कि तो आपने देखा, इस इमेज में देख सकते हैं, ओशन 97.3% है, सेलाइन वाटर है वो। जो आइस कैप से निकलता है 2%, ग्राउंड वाटर से निकलता है 0.68%, फ्रेश वाटर लेक से निकलता है 0.09%, इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक वो हम लोग के सेलाइन वाटर में काउंट नहीं होते। ये इमेज में गलत है। एटमॉस्फेयर में और रिवर में इनको मिला के हम लोग का बनता है 100% वाटर। तो उसमें 97.3% सेलाइन था और बाकी फ्रेश वाटर कितना कम है। ओशन सर्कुलेशन, unlike the calm water of ponds, ocean water is constantly moving. These movements are categorized into three types. Waves, the alternate rise and fall of water on the ocean surface, primarily caused by wind. तो वेव्स किसे कहते हैं? वेव्स जो होती हैं वो राइज और फॉल, मतलब ऊपर, पानी के ऊपर बढ़ने और नीचे गिरने पे, जो ओशन सरफेस पे जब पानी ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो उसे हम लोग कहते हैं वेव, जो कि हवा से होता है। तो सुनामी, हाई टाइडल वेव्स कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड। तो उसमें बोला गया है तसुनामी। तो सुनामी क्या होता है? तसुनामी नहीं बोला जाता है, सुनामी बोला जाता है, क्योंकि उसका टी साइलेंट होता है। तो सुनामी जो है वो कब होती है? वो होती है जब अर्थक्वेक हो जाती है, या वॉल्केनिक इरप्शन होता है, या अंडर वाटर लैंडस्लाइड होता है। अंडर वाटर लैंडस्लाइड वो होता है कि जब पानी में नीचे, जब
ओशन के नीचे ज़मीन कोई खसक जाए उसे हम लोग कहते हैं अंडर वाटर लैंडस्लाइड। ये एक वेव टाइप की होती है पर बहुत बड़ी वेव होती है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। ये तो सुनामी है। Tides, the rhythmic rise and fall of ocean waves twice a day caused by the gravitational pull of the sun and moon। तो इसमें बोला गया है कि जो रिदमिक राइज और फॉल होता है ओशन का ट्वाइस अ डे, मतलब दिन में 2 बार, उसे हम लोग जो कि ग्रेविटेशनल पुल होता है, जो सन से और मून से जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वाटर को, उसी कहते हैं हम लोग टाइड्स, स्प्रिंग टाइड्स। हाईएस्ट टाइड अकरिंग ड्यूरिंग फुल और एंड न्यू मून डे व्हेन द सन मून एंड अर्थ आर इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें बोला गया है स्प्रिंग टाइड कब होती है, ये हमेशा होती है फुल या न्यू मून के समय पे, जब सन मून अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। नीप टाइड्स, लो टाइड्स अकर व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर। तो इसमें बोला गया है कि लो टाइड तब होती है जब मून अपने फर्स्ट या फिर लास्ट फॉर्म में होता है। ओशन करंट, स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कंस्टेंटली इन डिफिनिट डायरेक्शन। तो ओशन करंट इसे कहते हैं, मतलब वाटर सरफेस में जब कोई मूवमेंट होती है एक ही डायरेक्शन में, तो उसे हम लोग कहते हैं ओशन करंट। वार्म करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टूवर्ड्स द पोल। वार्म करंट्स क्या होते हैं? वार्म करंट्स हमेशा ओरिजिनेट होते हैं इक्वेटर में, क्योंकि इक्वेटर में सबसे ज़्यादा सन की धूप आती है, सनलाइट आती है, और वो मूव करते हैं पोल्स में। कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर रीजन टूवर्ड्स लोअर लैटिट्यूड। तो इसमें बोला गया है कोल्डर जो होती हैं वो पोलर रीजन से जाती हैं लोअर लैटिट्यूड पे। एग्जाम्पल लेब्राडोर करंट। और वार्म करंट का है गल्फ स्ट्रीम। दूसरे टॉपिक बढ़ते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंस एंड कंजर्वेशन। वाटर इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें बोला गया है कि वाटर जो है, पानी जो है, हम लोग के लिए बहुत, हम लोग के सर्वाइवल के लिए, हम लोग के ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए। क्वालिटी इज currently deteriorating due to industrial waste, domestic sewage and agricultural chemicals। तो इसमें बोला गया है कि जो वाटर की क्वालिटी वो धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट होता है, डोमेस्टिक सीवेज होता है, जो एग्रीकल्चर से केमिकल्स होते हैं, उनकी वजह से वाटर जो कि है उनकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती जा रही है। कंजर्वेशन मेथड इंक्लूड्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड फिक्सिंग लीकी टैप्स। तो इसमें कंजर्वेशन मतलब कि सेव कैसे करते हैं पानी को, वो बताया गया है कि कंजर्वेशन में होता है कि रेन वाटर को हार्वेस्ट करना चाहिए, रेन वाटर को हार्वेस्टिंग में यूज़ करना चाहिए, और जो लीकी टैप्स हैं उनको हमें सही करवाना चाहिए। तो आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।